तो दोस्तों, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जोएन रॉबिन्सन ने कहा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज नॉट द रिवॉर्ड ऑफ वेटिंग, इट इज द रिवॉर्ड ऑफ गेटिंग और चूजिंग अ राइट स्टॉक ब्रोकर। कहा बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसको इंडिया में ले आए बात को और इंडियन स्टॉक मार्केट में रखें, तो जब आप स्टॉक ब्रोकर का चुनाव करते हैं तो एक क्रेडिबिलिटी, एक रेपुटेशन एक स्टॉक ब्रोकर की कैसे बनती है, जिसके बेस पे आप डिसाइड कर सकें कि ये स्टॉक ब्रोकर मेरे लिए सही है। अब उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने क्या किया है ऐसा जिसके बेस पे आप विश्वास कर सकें, क्योंकि आप अपना हार्ड अर्नड मनी उसके हाथ में देने वाले हैं और उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेडिंग करने वाले हैं। आज बात करेंगे इंडिया के एक स्टॉक ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के बारे में और देखेंगे कि क्या वो आपके विश्वास के लायक है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं जहां पे आप एक ब्रोकर की रेपुटेशन या बैकग्राउंड खुद से चेक कर सकते हैं नंबर्स के साथ। और इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि वो मैट्रिक्स हम आपके सामने एक एक करके लाएं और आने वाले समय में भी और भी स्टॉक ब्रोकर्स को इस तरीके से पोस्टमार्टम करके देखेंगे। और आप भी बता सकते हैं कमेंट्स में कि किसका आप चाहते हैं। खैर, आज बात करेंगे एंजल ब्रोकिंग की। शुरुआत करते हैं इसकी रेपुटेशन इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री से। कितना समय हुआ है इसको स्टॉक मार्केट। कंपनी पुरानी है दोस्तों, 1987 में लॉन्च हुई थी। थोड़ा कैलकुलेट करूं तो करीब 33-34 साल हो चुके हैं इस कंपनी को। आज की तारीख में इसके पास क्लाइंट बेस भी अच्छा है, वो भी आगे देखेंगे। लेकिन सिंस ये लिस्टेड कंपनी है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन पता हो सकती है, हमें कैलकुलेट करना ईजी है, आपको आराम से मिल जाएगी। वैसे आप ऑनलाइन जाएंगे, करीब 6800 करोड़ रुपीज़ का इसका मार्केट कैप है। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि कंपनी भी इन टर्म्स ऑफ मनी मेकिंग अच्छी खासी है। दूसरा है, इस पर्टिकुलर ब्रोकर के पास क्लाइंट बेस क्या है। ये भी आप एनएसई की वेबसाइट पे जाके खुद से चेक कर सकते हैं। आपको ये भी देखना चाहिए कि हिस्टोरिकली क्या रहा है, ग्रोथ कैसी है इसकी, मतलब पर ईयर इसने क्या लेवल देखा है और आज की तारीख में इसके पास एक्टिव क्लाइंट्स कितने हैं। देखिए, एक्टिव क्लाइंट बेस का नंबर हर महीने चेंज होता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। 2018 की अगर बात करें तो 4 लाख एक्टिव क्लाइंट थे। 2019 में भी इसके पास 4 लाख एक्टिव क्लाइंट्स थे। 2020 में अगर देखें तो नंबर 6 लाख तक चला गया। 2020 से 21 तक ये 12 लाख गया और आज की तारीख में इसके पास करीब 18 लाख एक्टिव क्लाइंट्स हैं। 18 लाख एक्टिव क्लाइंट्स के साथ ओवरऑल क्लाइंट बेस जो एक्टिव नहीं है लेकिन टोटल की बात करें तो करीब 50 लाख क्लाइंट बेस है इसका। तो इस तरह से आप समझ के चलिए कि इंडस्ट्री में अच्छा खासा मार्केट शेयर है इस स्टॉक ब्रोकर के साथ। ऑफलाइन प्रेजेंस की बात करें तो करीब 18,649 पिन कोड्स में इसके करीब 12,000 से 15,000 ओवरऑल ब्रांचेस हैं। तो एक तरीके से ऑफलाइन प्रेजेंस भी काफ़ी स्ट्रांग दिखती है। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी देखना है कि एक्टिव क्लाइंट बेस बना लिया, लेकिन उसको सर्विस कर पाना हर एक ब्रोकर के बस की बात नहीं होती। एंजल ब्रोकिंग के करीब 18 लाख एक्टिव क्लाइंट्स हैं आजकल, लेकिन 252 शिकायतें इसके खिलाफ हुई हैं। उसमें से 93 ये रिजॉल्व कर चुका है, 136 नॉन एक्शनेबल है, मतलब उसमें एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल शिकायतों का परसेंटेज है 0.01%। इंडस्ट्री का एवरेज 0.06% के करीब रहता है, तो उस मामले में भी ये ब्रोकर थोड़ा सेफ दिखता है। तो एक तरीके से कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी ठीक ठाक दिखती है। और वहीं पे अगर आप सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में तो एंजल ब्रोकिंग का स्मार्ट मनी एक इनिशिएटिव है, जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट के बेसिक्स, फंडामेंटल्स और टेक्निकलिटी सीख सकते हैं। जैसे ही आप जिस तरह के ट्रेडर हैं उस हिसाब के मॉड्यूल्स हैं, उसको भी आप सीख पाएंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ कि कंपनी खुद कितना पैसा कमा रही है। अगर कंपनी पैसा कमाएगी तो चांसेस कम है कि भाग जाएगी आपका पैसा लेके, और अगर कंपनी खुद लॉसेस में रहती है लगातार, इसलिए पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आपको ज़रूर देखना चाहिए किसी भी स्टॉक ब्रोकर का या किसी भी कंपनी का, अगर आपको उसके साथ या उसमें इन्वेस्ट करना है तो। अगर हम इनकी बात करें एंजल ब्रोकिंग की तो इनका रेवेन्यू जो टॉप लाइन नंबर होता है फाइनेंशियल ईयर 2021 क्वार्टर 3 इसमें 303.438 करोड़ था। फाइनेंशियल ईयर 2021 क्वार्टर 4 ईयर की बात करें तो 404.36 करोड़ ये रजिस्टर कर चुका है। ये रेवेन्यू है, लेकिन खर्चे भी होते हैं, उसके बाद जाके इनकम बनती है। अगर हम इनके प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 क्वार्टर 3 में 73.28 करोड़
फाइनेंशियल ईयर 2021 क्वार्टर 4 जंप करके ये 99.71 करोड़ ऑलरेडी प्रॉफिट रजिस्टर कर चुका है। और उसके अलावा दोस्तों अब आपको नेक्स्ट चीज़ टेक्नोलॉजी की तरफ देखनी चाहिए कि कंपनी टेक लेवल पे कैसी है, डिजिटली कैसी है, वहाँ पे किस तरह से परफॉर्म करती है, क्योंकि एक अच्छा बैरोमीटर वो हो सकता है। एंजल ब्रोकिंग की मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन को 10 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं और इनकी म्यूचुअल फंड ऐप है वो 1 मिलियन डाउनलोड्स के साथ अभी है। इसकी अगर हम रेटिंग की बात करें, और मैं बात करते करते गूगल प्ले पे जाके चेक करने वाला हूँ कि एंजल ब्रोकिंग का इस समय क्या नंबर है। इस समय इनकी रेटिंग है 3.9, इंडस्ट्री के एवरेज मोर लेस सिमिलर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट एंजल ब्रोकिंग कर सकता है, जहाँ पे इनकी ऐप की रेटिंग बेटर हो सकती है। अगर आप इनका डेमो देखना चाहते हैं ऐप का तो कमेंट्स में बता दीजिए, और अगर आपको डेमो चाहिए होगा तो वी विल ट्राई टू कम अप विद अ कंप्लीट डेमो ऑफ एंजल ब्रोकिंग मोबाइल ऐप। इससे पहले वाला भी पड़ा है, लेकिन नया जो इंटरफेस है उसके साथ अगर आपको चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स में, और हम कोशिश करेंगे आपके लिए वो वीडियो भी जल्दी लाएं। और फाइनली इसके अलावा खर्चे क्या हैं एंजल ब्रोकिंग के साथ अकाउंट खोलने के लिए, और उसके अलावा ब्रोकरेज देने के लिए आपको क्या पैसा जेब से निकालना पड़ेगा। देखिए ये एक हाइब्रिड स्टॉक ब्रोकर है, मतलब फुल सर्विस लेवल की आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, चाहे आप ऑफलाइन सर्विसेज करें, रिसर्च की बात करें। लेकिन ब्रोकरेज डिस्काउंट ब्रोकर की है, अकाउंट ओपनिंग भी इसकी ज़्यादातर फ्री होती है और एएमसी भी पहले साल का फ्री है। ब्रोकरेज पे इनकी इक्विटी डिलीवरी में कोई ब्रोकरेज नहीं है, और एट द सेम टाइम अगर हम इंट्राडे की बात करें तो 20 रुपया पर ट्रेड ये चार्ज करते हैं। एंजल ब्रोकिंग एक तरह से ऐसा स्टॉक ब्रोकर है जो कि एक बिगिनर के लिए अच्छा माना जा सकता है। जैसे कि एक सवाल है कि बिगिनर्स के लिए क्या ये ब्रोकर अच्छा है, तो एटलीस्ट लुकिंग एट द नंबर्स कंप्लेंट रेट थोड़ा ठीक किया जा सकता है मोबाइल ऐप पे, लेकिन ओवरऑल लेवल पे ये ब्रोकर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता आ रहा है, चाहे वो प्रॉफिट की बात हो, रेवेन्यू की बात हो, ऐप डाउनलोड्स इंस्टॉल्स की बात हो, बैकग्राउंड की बात हो, या हो बात चाहे इनके ब्रोकरेज की, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की। हाँ, अगर आपको अकाउंट खोल के इनके साथ एक बार अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था एंजल ब्रोकिंग का एक क्विक बैकग्राउंड चेक कि अगर एक बिगिनर को ट्रेडिंग करना हो इसके साथ तो वो सेफ है या नहीं। तो उस हिसाब से आप एक आइडिया ले सकते हैं किस तरह से हमने नंबर्स के साथ बताने की कोशिश की है। होपफुली ये आपके लिए वैल्यूएबल हो, आपको पसंद आए, मदद करे आपकी। अब अगले इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।